Good morning everyone. Today I will discussion deeply about जस्टिस जी आर स्वामीनाथन। जो हमारे जस्टिस जी आर स्वामीनाथन हैं, ये मद्रास के एक जाने माने अच्छे खासे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इन्होंने 3 दिसंबर 2025 को एक ऑर्डर दिया था। जो मदुराई हिल है, इस पे एक टेम्पल सिचुएट है, जिस टेम्पल को हम लोग दीप दून के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने यह कहा था कि आप लोग दीप दून पे आप लोग दिया बाती जला सकते हैं। इससे क्या हुआ कि इन लोगों का कहना ये है कि इस ऑर्डर ने कानून के अर्थव्यवस्था को संवेदनशील किया है। सो फ्रेंड, इसी प्रोसेस पे जो हमारे जस्टिस जी आर स्वामीनाथन हैं, इनको रिमूवल का प्रोसेस बताया जा रहा है। सबसे पहले उनके ऊपर तो 2 एलिगेशन बताए जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट, सिक्योर द पार्टिकुलर इग्नोर, आपने सिक्योर पार्टिकुलर को इग्नोर किया है। एंड सेकेंड, पार्टिकुलर कम्युनिटी को आपने ऑफेंस किया है। सो फिर बात कर लेते हैं, अगर जो किसी जज को रिमूवल करना होता है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। सो फ्रेंड, सबसे पहले अगर जो वह सुप्रीम कोर्ट का जज हो एंड हाई कोर्ट का जज हो, अगर जो सुप्रीम कोर्ट का जज को रिमूवल करना होता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 के तहत होगा। एंड सुप्रीम हाई कोर्ट का जज हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 180 के तहत होगा। ताकि इनका इम्पीचमेंट, दोनों का इम्पीचमेंट नहीं होगा। हालांकि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, आर्टिकल 61 के तहत प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं इनका बैकग्राउंड क्या है, इनके किस बैकग्राउंड के आधार पर इनको रिमूवल किया जाएगा। अगर जो एक बैकग्राउंड, पहला इनका बैकग्राउंड अगर जो इनको पाया जाता है प्रोवाइडेड द मिसबिहेवियर एंड सेकेंड इनकैपेसिटी। सो फ्रेंड, मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है फ्रेंड्स कि जो ये लोग ग्राउंड बताए हैं इनको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। बट एक जज को रिमूवल के लिए सबसे पहले उनको पार्लियामेंट में मोशन करना होता है। अगर जो लोकसभा में उस जज का रिमूवल होता है तो लोकसभा में अप्रॉक्सीमेटली 100 मेंबर उसको सपोर्ट करेंगे। एंड सेकेंड, अगर उसको राज्यसभा में उसको रिमूवल किया जाता है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 मेंबर का सपोर्ट मिला इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, जो हमारे एमपी के पार्लियामेंट में अप्रॉक्सीमेटली इस मैटर पे 107 मेंबरों ने सपोर्ट किया है। अब यहाँ से जो यह मैटर जाता है हमारे स्पीकर, अगर जो रिमूवल होता है, अगर जो लोकसभा में, तो ये जाता है मैटर स्पीकर के पास, अगर राज्यसभा में होता है जाता है चेयरमैन के पास। तो फ्रेंड्स, अब इन लोगों के हाथ में इन लोगों का हाथ में ये सारे ऑफेंसेस डाले गए हैं। अगर जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर के इसमें मोर देन पावर की बात करी गई है। जो जज इंक्वायरी एक्ट है 1968 के तहत यह बताया जा रहा है कि जो हमारे स्पीकर हैं इनको काफ़ी ज़्यादा पावर दिया जा रहा है। अगर जो इनको ऐसे पावर दिया जाएगा तो लोग इनके ट्रांसपेरेंटी पर सवाल उठाएंगे कि इनकी क्राइटेरिया क्या है, या एक जज को कब रिमूव कर सकते हैं एंड उसको कब एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड उनको कब रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर बाय द वे जो हमारे स्पीकर साहब इनको रिजेक्ट कर देते हैं तो सारा जो ये ऑफेंस था, क्राइम था, उनके ऊपर एलिगेशन बताया जा रहा है, ये सारा खत्म हो जाएगा। अगर जो बाय द वे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इनको तीन मेंबरों का कम्युनिटी बना, तीन मेंबर का इंक्वायरी कम्युनिटी बनती है। इसमें पहले होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज होते हैं, एंड CF ऑफ हाई कोर्ट के होते हैं, एंड इमिनेंट इंजरिस्ट होते हैं। ये लोग आपस में अफेयर करके ये लोग आगे बढ़ा देंगे, काम चला जाएगा पार्लियामेंट में। इसमें स्पेशल मेजोरिटी की डिमांड होती है। इसमें वोटिंग होगी अप्रॉक्सीमेटली 2/3 जो वहाँ प्रेजेंट टाइम में हाउस में मेंबर अवेलेबल होंगे, उनमें मीटिंग होगी। अगर जो वहाँ से ये सब पास हो जाता है, अगर जो ये सब कंप्लीट कर लिए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो जज का रिमूवल हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा कर दिया जाता है। सो फ्रेंड, मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आता है कि जो हमारे स्पीकर जी हैं इनको जज इंक्वायरी एक्ट के तहत उनको बहुत अधिक पावर दिया जा रहा है। इनको यह डिसाइड नहीं, ये मतलब नहीं जान मिल रहा है कि ये हमारे जो स्पीकर साहब हैं ये
ये एक जज को कब एक्सेप्ट करना है इनको एंड कब रिजेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, जो हमारे स्पीकर जी हैं इनको काफ़ी मोर देन पावर दिया जा रहा है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये तो डिपेंड रहेगा जो हमारे स्पीकर हैं। बाय द वे, अगर जो कोई एक बेगुनाह जो जज है उनको भी फंसाया जा सकता है एंड उनका भी रिमूव करवाया जा सकता है। सो फ्रेंड, हमारी सोसाइटी का यही कहना है कि जो हमारे स्पीकर जी हैं, हमारे जो स्पीकर हैं, इनके पावर को लिमिटेड किया जाए। इनके क्राइटेरिया क्या है, एक जज को कब रिमूव कर सकते हैं एंड कब एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड कब रिजेक्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय कॉस्टली इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। बाय द वे, अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सो फ्रेंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं हर दिन नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।